वेलकम भैया सक्सेना जी। जैसा कि ऑन डिमांड आपका जो हमको मैसेज मिला था कि सर रीडर पढ़ा दीजिए, तो रीडर क्या फिजिक्स और मैथ अन्य वीडियो भी बनाने थे। दुर्घटनावश हमारा स्टैंड जो है टूट गया है, जिससे हम किसी न किसी तरीके से तुम्हारे सामने किसी भी तरीके से हम रीडर पढ़ाने जा रहे हैं। तो कृपया बेहतर तरीके से अगर पढ़ना है तो इस वीडियो को ध्यान से सुने पहले, क्योंकि रीडर में क्या होता है एक्चुअली हमको ये पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, किस लेसन में। और सबसे बड़ी चीज़ तुमको हम ये बता दें कि रीडर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको ग्रामर आनी चाहिए। अगर ग्रामर भैया आओ तुम्हें अच्छे तरीके से, व्याकरण समझ रहे हो तुम कि ऑल टेंस के साथ मॉडल एक्सिलरीज की जो वर्ब होती, कौन से शब्द को कब हमें प्रयोग करना है, यह चीज़ अगर अच्छे तरीके से तुम जानते तो 100% तुम्हारे नंबर इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। सेकेंड में अब क्रेज ना रहेगा वो है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पढ़े हुए से कल 2-2 नंबर के 4 नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाए तुम्हें। लेकिन हाँ, OMR सिर्फ जो 20 नंबर की आपको 70 नंबर को एग्ज़ाम 30 नंबर को जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट की तो बात छोड़ो, वो तो 30 नंबर स्कूल पर डिपेंड है कि आप कैसो प्रोजेक्ट बनाओ, स्कूल के टीचर तुम्हें नंबर दे हैं फिलहाल। अब OMR सीट जो है तुम्हें 20 नंबर ही अब लेसन से ही हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन है इसके लिए तुम्हें पूरा लेसन पढ़ना पड़े भैया। लेसन में स्टोरी का है जो जान लो बेहतर तरीका से। अब अंग्रेजी थोड़ा समझो तो हम वीडियो पहले नंबर में आज आपका एक लेसन बताइबो। लेसन है द शर्मन एट बनारस। लास्ट यानी 6 लेसन से हम स्टार्ट करंट प्रोजा की बहुत बेहतर तरीके से। पहले हम आपका थ्योरी समझाई दी। द शर्मन एट बनारस को मतलब शर्मन को अगर बात करिए तो उपदेश हो। शर्मन को मतलब समझ लो भैया, बहुत ही उपदेश। एट बनारस मतलब बनारस का पहला उपदेश। अब एक लेखक कौन है तो पता चलो, बेट्टी रेंसा। बेट्टी रेंसा है के लेखक हैं, राइटर हैं, आथर जगह कह सकत। अब क्वेश्चन आ सकत, हु इज द आथर ऑफ द सरमन एट बनारस के लेखक कौन है तो पता होना चाहिए तुम्हें 1 नंबर में OMR सीट में। तो कहानी हम तुम्हें आज बताओ समरी ऑफ द लेसन, पहले समझ लो। अगर समरी आपका आई गई तो ये समझ लो कि लेसन आपको कंप्लीट हुई हो। तो वही कि गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न टू ए नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली एज ए प्रिंस। तो एक सीधी सी बात सिद्धार्थ के बारे में। अगर जो सिद्धार्थ ये बुद्ध जो महात्मा बुद्ध रहे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानो जाते, तो ये राज परिवार में क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए रहे। और सबसे बड़ी चीज़ का कि इन्हें ज्ञान यानी 14-15 साल के बाद जो भी स्टोरी इनकी है तो हम क्लियर कर दिए कि महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न मतलब पैदा हुए थे टू ए नॉर्थ, मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, इंडियन रॉयल, रॉयल मतलब शाही परिवार, फैमिली एज ए प्रिंस राजकुमार के रूप में पैदा हुए। हालांकि कहानी तो यह है कि इनकी जो पैदा हुए के शायद 1-2 दिन बाद इनकी माता जी खत्म हो गई रहे, तो इनकी जो मौसी रहे उनके द्वारा इनको पालन पोषण हुआ। एंड वाज नेम्ड सिद्धार्था। नाम का है, नाम का दियो गो इन्हें, वाज नेम्ड सिद्धार्था नाम से जानो गो गौतम। When he was 12 years old, जब जो 12 यानी 12 वर्ष के थे, he was sent, इन्हें भेज दिया गया to a far away place to study, मतलब घर से काफ़ी दूर पर भेजोगे, स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए। हिंदू sacred scriptures and upon returning 4 years later, मतलब भारतीय जो पवित्र ग्रंथ हैं, जो उपनिषद वेद की ज्ञान लेके वापस से लौटे, कि राजन को काम यह हो रहा है राजकुमारन को कि उन्हें शिक्षा गुरुकुल में जाए के लेना हो रहा है। तो रिटर्निंग 4 years लेटर यानी सीधी सी बात 4 years 4 सालों बाद जब लौटे, ही गॉट मैरिड। पहले तो 12 साल के रहे तो भेज दिए गए अध्ययन करने के लिए, तो 4 साल बाद लौटे थे, मतलब 16 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी रहा। ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से इनकी शादी हुई गई। सून मतलब जल्दी, दे बोथ हैड ए सन, फिर जल्दी ही इनके दोनों को एक लड़का हुई गो। एंड दे कंटिन्यू टू लिव दी लॉयल फैमिली फॉर अबाउट 10 years, मतलब लगभग 10 साल तक ये एक बहुत शाही जीवन जीत रहे हुए दोनों, यही दोनों यानी पत्नी और इनको बच्चा।
द रॉयल्स वर sealed from the unpleasant experience of the world until one day on his way to hunt. जो शाही परिवार रहा है इन्हें दुख को तनिक सो अनुभव तक नहीं रहा कि दुख आखिर का चीज होती, यानी जे जानते नहीं रहा कि दुख का होते। एक बार एक दिन की बात है जब ये रास्ता पर शिकार खेले के लिए जा रहा है, द प्रिंस मेट ए स्टिक मैन, एक बूढ़ो आदमी जैसे गाँव में अपने होते खासकर कि आदमी जब झुक जाते तो एक लाठी को सहारा, लोग कहते ना जीते लकड़ी चलते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का कि पैदा होत खन लकड़ी, खाना पीना बंद तो लकड़ी से लगभग, और बुढ़ापे पर मरने के बाद लकड़ी। तो एक आदमी से मिले जिसके हाथ में स्टिक रहे, एन एज्ड मैन, एज्ड मतलब उम्र दराज, तो उम्र में एज्ड मैन, ए फर्नल प्रोसेशन, ए फर्नल प्रोसेशन को मतलब है कि आत्म दाह यानी संस्कार जी का बोलते हैं, फर्नल जला चिता जलाई जाती, एंड ए मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स को मतलब भिक्षा मांगना, यानी एक भिखारी जो भिक्षा मांगत देखिन। दीज एक्सपीरियंसेस एक्टेड एज आई ओपनर्स फॉर हिम, जय जो अनुभव रहा है जिसे चिता जलाना, एक बूढ़ो आदमी लकड़ी के साथ चलना, या दूसरी चीज़ें तुम ये कह सकते हो कि भिखारी के द्वारा भिक्षा मांगना, इन सब का देख के यानी ये अनुभव इनकी आँखी खोल दें। इसलिए ही लेफ्ट ऑल द लॉयल्टी बिहाइंड टू सीक ए हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ये सत्य की खोज यानी सत्य का है कि खोज करे के लिए ये सब कुछ अपने शाही परिवार जो रहता है कर सब को त्याग कर दें। अपॉन अटेनिंग salvation he began preaching, he gave his first, यानी सीधी सी बात जो सब करीबे के बाद बहुत कुछ करने नहीं, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी त्याग तपस्या करें यही बैठे लगे, लोगन का उपदेश दे लगे। तो ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस, मेन सब काली क्वेश्चन, ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस, ये क्वेश्चनों से इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन सकत। इन वेयर डिड दिस सिद्धार्थ है गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन, तो सरमन फर्स्ट का बनारस, ये एक नंबर को यानी मार सीट पर बन सकत। देयर वाज ए लेडी नेम्ड किसा गौतमी, जहाँ पर जो उपदेश दें एक औरत थी, नाम था उसका किसा गौतमी, हुज सन हैड डाइड, जिसका पुत्र मर चुका था, सफरिंग विद अनएंडिंग पेन, यानी असहनीय पीड़ा के चलते हुए को पुत्र मर चुको रहा है। का सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर गई लुकिंग फॉर मांगने के लिए ए मेडिसिन दवाई, टू ब्रिंग हर सन बैक, कि उसका पुत्र दोबारा जीवित हो जाए, टू लाइफ। पीपुल स्टार्टेड थिंकिंग दैट द लेडी हैड लॉस्ट हर सेंस, लोग यह सोचने लगे कि इस औरत का जो है दिमाग फिर गया है, अर्थात इसने अपना संतुलन खो दिया है। वन डे एक दिन सी मेट ए मैन, एक आदमी से मिली, हु डायरेक्टेड, उसने उसको दिशा निर्देश दिया है, टुवार्ड्स लॉर्ड बुद्धा, कि भगवान बुद्ध की का संकेत दिया कि हु कुड पॉसिबली हैव ए सोल्यूशन फॉर हर प्रॉब्लम, कि उनके पास निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है, ये बात उन्होंने बताई। फिर क्या हुआ, बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक, बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड, बुद्धा के पास जब औरत गई तो बुद्ध जी ने उनसे कहा कि जाओ सरसों के दाने, सीड्स मतलब दाने, एंड अगेन मांग के लाओ, मस्ट बी प्रोस्क्यूड फ्रॉम ए हाउस दैट हैड सीन नो डेथ, यानी ऐसे घर के साथ तुम कोई सरसों के बीज मांग कर लाओ जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब ये समस्या वो हाँ, फिर क्या, विद दी होप, यानी इसी आशा के साथ किसा गौतमी वंश एक बार फिर से अगेन मीन्स दोबारा बेंट माने गई ऑन ए सर्च फ्रॉम, खोजने के लिए, हाउस टू हाउस, यानी दाने खरीद, बट लेकिन टू हर डिस्मे शी कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस दैट वुड फुलफिल बुद्धाज कंडीशन, उसे ऐसा कोई घर नहीं मिल सका जिस घर में यह घटना ना घटी हो, अर्थात ऐसा कोई घर उसे नहीं प्रतीत हुआ जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, जो कि बुद्ध जी ने बताया था।
फिर लिखो डिसहार्टेंडेड, यानी निराशा के साथ, सी सेट, वह बैठ गई, एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, दस रियलाइजिंग हाउ सेल्फिश, उसे महसूस हुआ वह कितनी स्वार्थी सी हैड बीन हो गई है, सी बिकम conscious to the fact that men were mortal and no one could escape the cycle of life, यानी वह यह समझ गई कि धरती पर कोई भी सदैव के लिए जीवित नहीं रहता है, प्रत्येक प्राणी नश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना होता है, इस चीज से कोई बच नहीं सकता। जिस तरीके से आपके कोर्स में हाई स्कूल में एक बुक में लिखी हुई कविता याद आ रही, नदी टाइप की है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें चलता है प्रत्येक जीव नहाकर, फिर नव नूतन तन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र त्याग कर। बिल्कुल वही चीज यहां पर वो औरत समझ गई। फिर क्या हुआ कि दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल यही बात बुद्ध जी उसको समझाना चाहते थे। अगर वो डायरेक्ट समझाते तो शायद इस औरत के समझ में ना आता। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के अनुसार, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, यानी दुख की भावनाएं, एंड सारो, और सारो का मतलब भी दुखी होता है, ओनली इंक्रीजेज मेंस पेन, मात्र यह व्यक्ति का केवल दर्द बढ़ाता ही है, एंड सफरिंग, और कष्टों को। फिर क्या हुआ, जो जिससे उसकी हेल्थ खराब यानी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए 22% बुद्धिमान लोग फुली अवेयर अबाउट नेचर्स फंक्शनिंग मस्ट नॉट grieve at something bound to happen and only then he can be happy and blessed। जो बुद्धिमान प्राणी है ना तो उन्हें दुख की चिंता होती है ना सुख की, क्योंकि वो एक दोनों चीज़ों को समान तरीके से लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्हें उनके लिए सुख और दुख एक समान है। अब ये देखिए भैया, जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं भैया ध्यान से सुन लो, क्योंकि एक एक लेक्चर हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे कहानी टाइप का। OMR शीट के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला क्वेश्चन OMR शीट का आपका हो गया, तो इन विच एज लिखा होगा, इन विच एज डिड गौतम बुद्ध गॉट मैरिड, सीधी सी बात, किस साल में उनकी शादी हुई थी, तो आप बता देंगे 16 ईयर्स ओल्ड। तो यानी अब गुरु के यहाँ पढ़ने किस उम्र में गए थे, व्हेन डिड ही गो टू स्टडी, कब गए थे, तो बता दोगे 12 ईयर्स ओल्ड में। सीधी सी बात यही बतानी है। उनका लड़का कितने हुआ, मतलब कितने वर्षों बाद हुआ था, तो 26 वर्ष की उम्र में उनका लड़का, या 10 सालों के बाद हो गया था 26 वर्ष की उम्र में। अब ये बात तो सीधी सी बात है कि अब इससे हम कोई कुछ क्वेश्चन आप लेना चाहेंगे कि आप लोग समझिए। पहला क्वेश्चन है, किसा गौतमी वेंट टू बुद्धा, यानी बुद्ध के पास गई किस लिए, टू गेट हर सन एलाइव, कि उनके पुत्र को जीवित कर दे, मेक हर सन एलाइव अगेन, दोबारा जीवित कर दे, गिव लाइफ टू हर सन, हेल्प हर, गेट हर सून। तो इसका मतलब क्या होता है कि वह चाहती थी, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन सही, और इसका हम आपको करवाएंगे रिवीजन, यानी मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बाबू वो हम करवाएंगे, क्योंकि आप ये मॉडल पेपर से पढ़ सकते हैं। हम आपके लिए क्वेश्चन इजी कर सकते हैं, किस तरीके से इजी किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं, पहला वेरी शॉर्ट की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में आगे आ चुके हैं हम उनको पहले सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन इस लेसन से अगर देखा जाए, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, टीच का मतलब हो सकता है गिव, हो सकता है इसकी जगह पे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो कहाँ दिया था, बनारस में। इसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ वो OMR शीट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हमारे बच्चे एग्जैक्टली छोटा सा आंसर देना सीख जाए। कितना छोटा सा, ज़्यादा जितना पूछा जाए उतना ही बात करिए ना, फालतू ही बात क्यों करें हम, इतना बड़ा लिखने की क्या आवश्यकता है। तो सीधी सी बात, प्रश्न हमसे पूछा गया कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो हम बात करें कि बुद्ध ने पहला उपदेश जो था बनारस में दिया। इसका आंसर बड़ा नहीं करना है, क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन था, वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से ही आंसर लिखेंगे। बुद्धा टीच का होता है, गेव भी कर सकते हैं, टॉट भी कर सकते हैं, हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। उत्तर हो गया मेरे प्यारे बाबू, बच्चों हो गया उत्तर, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अब एक चीज़ और आपको हम बता दें, इसमें से दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब ये क्वेश्चन दिया है, वाई वाज
किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ, उसको इतना दुख क्यों था। व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, उसने अंत में क्या सीखा। तो दुखी क्यों थी भैया, तो हम उत्तर देंगे, इस प्रश्न से उत्तर बनाएंगे। किसा गौतमी वाज, क्या लिखेंगे, किसा गौतमी वाज इन सो मच ग्रीफ बिकॉज, एक शब्द अपने पास लिख देंगे, बिकॉज हर यंग सन मर गया था, मर गया को डाइड बोलते हैं, हर यंग सन डाइड, इसलिए वो दुखी थी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, तो अंत में उसने क्या सीखा। तो हम यहीं से उत्तर बता देते हैं, सी लर्न लिखा है वहां पे टी बढ़ा दो, सी लर्न इन द एंड, क्या उस इतना हो गया, सीखा, की के लिए दैट लगा देंगे। एवरीवन मतलब प्रत्येक, एवरी मैन भी कर सकते हो, एवरी मैन इज मोर्टल ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव नश्वर है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, यही बात वो समझ गई थी। इतना लेंथी नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन और इससे आ जाएगा तो हम क्या बताएंगे, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द डेथ एंड सफरिंग्स, अगर उन्होंने, बुद्धा ने कि मृत्यु और कष्टों के बारे में क्या बताया है, सीधी सी बात, तो उन्होंने यही बताया है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। हु इज, या हु पैदा हुआ है ना, हु इज बॉर्न मस्ट हैव टू डाइड, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। ये क्वेश्चन हो गया, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। और भी अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आपको दिक्कत हो रही भैया तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको वो क्वेश्चन भी समझा देंगे, बहुत सी 1 या 2 लाइन में। तो अब आप इंतजार करिए अगले वीडियो के लिए, इसी प्रकार मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। जब तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए कि हमारा वीडियो जो भी पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा मेरे प्यारे सभी स्टूडेंटों के लिए, कि मैं अब कुछ समय, जैसे हो सकता है अप्रैल में, अगर हमारे पास कुछ फाइनेंशियल कंडीशन सही हुई तो आपके लिए, जो कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए, उसके लिए भी मैं कुछ कोर्स अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।